In this video, we will discuss about pronoun with the explanation. हमने previous video में खाली definitions नहीं खाली words के बारे में बात करी थी. अगर आप उनको याद कर लेते हैं, it is beneficial for the exams. अब हम जितने types लिखाए थे उनके according definitions पढ़ लेते हैं. अगर इनको आप लिख लेंगे तो ये बहुत ही beneficial रहेंगे आपके लिए. आपको दोबारा कभी pronoun read करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एक बार notes बनाइए, then it is easy. Like first definition है personal pronoun, those words which used in place of nouns referring to particular person. Means ऐसे word जो किन की जगह पर noun की जगह पर यूज हों और जो refer करें कोई एक person के लिए, place के लिए. जैसे कि क्या है, he is eccentric. वह कैसा है, आपको he लेके चलना है. हमने words दिखाए थे. words अगर आप थोड़ा पहचान लेंगे so आपसे पता लग जाएगा कि जो वर्ड्स देखे थे आपने ही शी इट आई वी थे, जो वर्ड्स पहले लिखा दिए आप उनको पहले लर्न करें. फिर इज आई एम ए मैकेनिक. तो यहाँ पर जो आई है वो कौन है, एक पर्सनल प्रोनाउन है. आई एम ए मैकेनिक. सो हमें सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन होता है, मीन्स क्या, ये पर्सनल प्रोनाउन एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होता है, इसे नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी बोल देते हैं. तो इनके एग्जाम्पल आप उन वर्ड्स के थ्रू बना सकते हैं. पॉसेसिव प्रोनाउन, इट शोज पोजेशन ओवर समथिंग. ये पॉसेसिव प्रोनाउन हमेशा एक अधिकार, पोजेशन दिखाता है उसके ऊपर. जैसे कि इट इज माय कार. तो यहाँ पर कौन है, इट इज माय कार. ये जो माय है ये एक पोजेशन है. वैसे ही अगर आप ये, हालांकि आई का पोजेशन है, वैसे ही वी का अगर पोजेशन दिखाएंगे तो वो आर हो जाएगा. यहाँ पर बोल सकते हैं इट इज आर कार, है ना. तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इट रिफर्स एज ट्रांजिटिव वर्ब. तो ये बिल्कुल ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करता है. ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच हैज एन ऑब्जेक्ट. तो जो ऑब्जेक्ट जिसका होता है उसे ही हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं. अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा ही होता है. ही स्लैप्ड मी, उसने मुझे थप्पड़ मारा. तो ही स्लैप्ड मी, किसको मारा, हूम. उसमें साउंड आते हैं ना, व्हाट एंड हूम. तो यहाँ पर हूम का साउंड है तो मी यहाँ पर कौन है, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. यहाँ की बात करें इंटरोगेटिव प्रोनाउन. इंटरोगेटिव प्रोनाउन इट इज इजी फॉर ऑल. लाइक आप बात करें, इट शोज आस्किंग अ क्वेश्चन इन सेंटेंस. सो इट्स, यहाँ पर सभी जो क्वेश्चन मार्क्स होंगे, जितने भी आपके वर्ड्स होंगे सेंटेंसेस के, जितने भी आपके कितने WH वर्ड्स हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में. नाउ इट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इट शोज रिफ्लेक्शन ऑफ एन एक्शन. अब एक्शन किसी का भी हो सकता है, मे बी इट कुड बी एक्शन ऑफ पर्सन और थिंग, किसी का भी. तो जैसे अगर आप रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं किस पर, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्सिव से ही मतलब डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन, ठीक है. रिफ्लेक्सिव से ही रिफ्लेक्शन पता चल जाता है. एक कार्य के बारे में रिफ्लेक्शन दे दिया जाए, जैसे कि शी किल्ड हर हस्बैंड हरसेल्फ ड्यू टू नॉट टेकिंग हर एक्ट सिनेमा. मीन्स क्या किया, उसने क्या किया, अपने पति को मार डाला क्योंकि वो उसको सिनेमा नहीं ले गया. तो इट्स मीन क्या है, यहाँ पर जो हर सेल्फ है, जो हर सेल्फ है वही कौन है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन है. यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. अगर आप एम्फेटिक प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, इट शोज हार्ड रिफ्लेक्शन ऑफ एन एक्शन. ये एम्फेटिक और रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा ही माइनर डिफरेंस रहता है. ये हार्ड रिफ्लेक्शन दिखाता है, हार्ड रिफ्लेक्शन दिखाता है. जैसे कि शी हरसेल्फ किल्ड हर हस्बैंड. उसने, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शी किल्ड हर हस्बैंड, उसने अपने पति को मारा. यहाँ पर हो सकता था कि यहाँ पर कोई और भी कोई ऑप्शन हो, कि मान लो कि कोई और अपने साथ में कोई और गया हो और उसने कर दिया हो किलिंग हेल्प. लेकिन यहाँ पर क्या, शी हरसेल्फ, उसने खुद ही क्या है, अपने पति को मारा है. ठीक है, आगे आप लिख लेना उसको. सो आप एक डिफरेंस सीधा सा लगा सकते हैं कि जब भी सेल्फ वाले वर्ड आएंगे तो एम्फेटिक में जो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव में तो हमेशा वर्ब के बाद में रखे जाएंगे, लेकिन एम्फेटिक में तुरंत सब्जेक्ट के बाद आते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब पॉइंट आउट कर देना. लाइक इन इट वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन टू पॉइंट आउट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए पॉइंट आउट करा जाता है. जैसे कि दिस इज माय बुक एंड दोज आर माय पेन. दिस एंड दोज, ये दोनों ही क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वर्ड्स रिफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट ए टाइम. मतलब एक ही समय पर किसी वस्तु और व्यक्ति के लिए जो वर्ड्स रिफर होंगे. जैसे कि नीदर ऑफ हिज आर्म इज डिफेक्टिव. मतलब उसके कोई भी आर्म क्या नहीं है, कोई डिफेक्टिव नहीं है, बेकार नहीं है. ईदर यू कम और यू गो, या तो तुम आओ या जाओ. तो ईदर नीदर दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. इंडेफिनिट प्रोनाउन, इट डू नॉट रेफर टू पर्सन और थिंग्स.
मीन्स वैक्यूली रहते हैं। ये किसी को मतलब रेफर नहीं करता, ना पर्सन को ना ही थिंग को। क्यों? वैक्यू का मतलब होता है भ्रम रहता है उसमें कि है या फिर नहीं। लाइक एग्जांपल है समबडी गिव मी अ पेन। क्या बोला गया? समबडी गिव मी अ पेन, कोई मुझे एक पेन दे दो। अब कोई पता नहीं कौन देगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन को देख लीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? वर्ड यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट क्लॉज। रिलेटिव प्रोनाउन बिल्कुल डिफरेंट रहता है। ये एक क्या दिखाता है? एक डिपेंडेंट क्लॉज को शो कराता है, इंट्रोड्यूस कराता है। जैसे कि द बुक दैट आई बॉट इज वेरी कॉस्टली। जो किताबें मैंने खरीदी वो तो बहुत महंगी है। वैसे एक आप एग्जांपल निकालेंगे, यहाँ पर दैट, हु, विच सब आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल लिखेंगे तो जैसे कि दिस इज द मैन हु मेट मी यस्टरडे। ये वही आदमी है जो कल मुझे मिला था। तो हु क्या है यहाँ पर? रिलेटिव प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में इट शोज म्यूचुअल एंड रेसिप्रोकल रिलेशन। जो म्यूचुअल सहसंबंधों को दिखाए और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को दिखाए उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एग्जांपल है बोथ ब्रदर्स लव ईच अदर। तो यहाँ पर ईच अदर जो है ये आपका क्या है? रेसिप्रोकल। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है इंडियन शुड नॉट फाइट वन अनदर। मतलब जो भारतीय हैं उन्हें एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन लर्न ऑल द डेफिनेशंस इफ यू आर लर्निंग, so you can learn. Okay.